यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 में नामांकन लेने के लिए इच्छुक हैं और किसी कारण से आपका अभी तक नामांकन नहीं हो पाया है तो आपको अंतिम मौका मिला है, अर्थात कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया अब यूएफएसएस बंद करने जा रहा है बिहार बोर्ड। अगर आपको 11th में नामांकन लेकर बिहार बोर्ड से 2026 में इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना है तो अब अंतिम मौका आपको मिला है स्पॉट एडमिशन को लेकर। आइए समझते हैं आखिर में स्पॉट एडमिशन क्या है, इसके माध्यम से आसानी से कैसे आप अपना नामांकन करा सकते हैं। तो देखिए, स्पॉट एडमिशन सबसे अंतिम में होता है ये स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया, अर्थात कि जब प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया जिनका नामांकन हो गया, द्वितीय मेरिट लिस्ट में, तृतीय मेरिट लिस्ट, अब अंतिम मौका है स्पॉट एडमिशन। इसके आधार पे आपको आज और कल 2 दिन डेट है अप्लाई वगैरह करने का, और इसमें कितना फी वगैरह लग रहा है, कैसे अप्लाई करना है, चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। और इसमें आपको क्या होगा कि इसमें देखिए क्लियर समझने कि आपको आवेदन करना होता है, ठीक है। पहला प्रक्रिया स्पॉट एडमिशन क्या होगा, आवेदन करना होता है। उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट ऑनलाइन नहीं आता है, मतलब जैसे प्रथम मेरिट लिस्ट है, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय, ऐसा नहीं होगा। जहां पे आप आवेदन करेंगे उसके बाद जिस भी स्कूल कॉलेज का सीट देकर आप आवेदन करेंगे वहां पर आपको अपना आवेदन फॉर्म ले जाकर जमा करना होता है, और फिर इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा तो उसी स्कूल कॉलेज में आता है मेरिट लिस्ट, और वहां पर जाकर आपको नामांकन लेना होता है। हालांकि इसका डेट वगैरह का निर्धारण हो चुका है। तो यहां पे देखिए पूरा डेट वगैरह है, बताया जा रहा है कि 12/8 से, अर्थात कि आज से स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। अब इसमें किनको किनको मौका मिलेगा तो यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे पढ़िएगा कि स्पॉट एडमिशन में 3 श्रेणी के विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। पहला, वैसे विद्यार्थी जिनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, मतलब वैसे विद्यार्थी जो आवेदन तो किए थे बट उनका ना प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना द्वितीय ना तृतीय, तो भी स्पॉट एडमिशन के माध्यम से नामांकन ले सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक यूएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, अर्थात दूसरे कैटेगरी में कौन से विद्यार्थी आएंगे, जो मान लीजिए यूएफएसएस के पोर्टल पे पीछे जो फॉर्म भरा रहा था उसमें किसी कारण से आवेदन वगैरह नहीं कर पाए थे तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरे कैटेगरी में वैसे विद्यार्थी आएंगे जिनका नाम तो आया था, मतलब जिनका नाम तो प्रथम या द्वितीय या तृतीय मेरिट लिस्ट में आया था बट वो किसी कारण से नामांकन नहीं ले पाए, तो अर्थात कि उनका भी स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आपका मौका मिलेगा। मतलब क्लियर है, समझना है कि जिनका भी नामांकन वगैरह नहीं हो पाया है वो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से नामांकन वगैरह ले सकते हैं। तमाम सीट है, अभी काफी सीट खाली है, आगे सीट वगैरह डिटेल में आपको दिखा दूंगा, सीट आपको देखना। देखिए स्पॉट एडमिशन के नामांकन की प्रक्रिया क्या होगा ये क्लियर समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज आपका यूएफएसएस पे सीट जारी हो गया है, उस सीट में देखना है कि आपके आसपास जहां पे भी आप नामांकन लेना चाहते हैं, जिस भी जिला में, जिस भी स्कूल में, उस स्कूल कॉलेज में आप जिस संकाय से नामांकन लेना चाहते हैं क्या उसका सीट खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो आपको यूएफएसएस के पोर्टल पे आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उस आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर जिस भी कॉलेज के लिए आप आवेदन किए होंगे उसमें ले जाकर आपको जमा करना होगा, ठीक है। और जमा करने के बाद आगे जो मैं डेट बता रहा हूं उस डेट में जाकर आपको नामांकन करा लेना है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, वैसे विद्यार्थी यहां पे देखिए जिनका चयन जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयन सूची में नहीं हुआ था, मतलब पहले कैटेगरी में हम लोग किस विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जिनका किसी कारण से, मतलब किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उनको क्या करना होगा, क्या उनको फिर से आवेदन करना होगा? तो आपको फिर से आवेदन नहीं करना होगा। हालांकि स्टूडेंट लॉगिन करके आपको स्पॉट एडमिशन का सीट देखकर उसके माध्यम से आपको कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना होगा, और फिर उस आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर और ले जाकर जिस भी स्कूल कॉलेज के लिए आप नामांकन के लिए इच्छुक है उसमें जमा कराएंगे। फिर आपका एक काम कब तक करना है, तो आज और कल में 12 और 13 को, और फिर 14 के दिन वहां पे स्कूल में ही मेरिट लिस्ट आएगा और 14 से लेकर 17 तक जाकर आप नामांकन करा पाएंगे, ठीक है। और उनके जो विद्यार्थी जिनका मान लीजिए किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया प्रथम या द्वितीय मेरिट लिस्ट में, उनको कोई भी अब आवेदन शुल्क जो 350 रुपया लगता है वो आपको नहीं देना है, क्योंकि आप पहले आवेदन कर चुके हैं। वहीं पे वैसे विद्यार्थी जो मान लीजिए कभी भी आवेदन किए ही नहीं थे 2024 से 26 सत्र में नामांकन के लिए, तो उनको फिर से आवेदन करना होगा। 350 रुपया आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा, और फिर आगे वही काम आपको भी अपना आवेदन करना है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, जिस भी स्कूल कॉलेज के लिए आप आवेदन किया है स्पॉट एडमिशन जहां पे आप लेना चाहते हैं, और उसमें जाकर जमा करना है। फिर आपका भी मेरिट लिस्ट 14 के आएगा और 14 से 17 तक जाकर आप नामांकन करा पाएंगे। और वहीं पे तीसरे कैटेगरी में वैसे विद्यार्थी हैं जो मान लीजिए पहले आवेदन किए थे और उनका नाम आया था प्रथम या द्वितीय या तृतीय मेरिट लिस्ट में, बट उन्होंने नामांकन नहीं कराया, तो उनको भी आवेदन करना होगा फिर से, और उनसे शुल्क लिया जाएगा। मतलब शुल्क किनका नहीं लगेगा, जिनका नाम नहीं आया है
किसी कारण से प्रथम द्वितीय तृतीय में नाम ही नहीं आया मेरिट लिस्ट में, तो उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। बाकी जिनका नाम आया था, नामांकन नहीं करा पाए हैं, उनको भी शुल्क देना है, और जो आवेदन नहीं फॉर्म भरे थे उनको भी 350 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं? तो 12 से लेकर 13/8 तक, मतलब आज और कल आपको आवेदन करना है, और फिर इसको ले जाकर अपने स्कूल कॉलेज में उसका प्रिंट आउट निकाल कर जमा करना है। जो आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर 14 के दिन आपका उसका मेरिट लिस्ट आएगा। कहां पे आएगा? तो ऑनलाइन नहीं आएगा, जहां पे भी आप आवेदन किए होंगे उसी स्कूल कॉलेज में उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा कि आपका नामांकन होगा कि नहीं। और 14 से लेकर 17 तक जहां पे भी आप आवेदन का प्रिंट आउट ले आकर जिस स्कूल में जमा किए होंगे उसमें जाकर 14 से 17 तक आप नामांकन करा सकते हैं, और 18 तक आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएगा कि आपका नामांकन अपडेट हो चुका है OFSS के पोर्टल पे। स्पॉट एडमिशन के लिए कितना सीट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, या कितना फी वगैरह लग रहा है, डेट वगैरह, सभी जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट, आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। आप जैसे ही इस तरह स्पेलिंग टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन कर देगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और एडमिशन कैटेगरी में आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए एडमिशन कैटेगरी है, तो यहाँ पे भी पोस्ट है मेरिट लिस्ट का, यहाँ पे भी है स्पॉट एडमिशन शुरू, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो दोनों में से किसी भी पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। स्पॉट एडमिशन वाले पोस्ट पे यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लिखा भी गया है कि बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं स्पॉट एडमिशन। इस पे मैंने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा जानकारी है स्पॉट एडमिशन को लेकर, यहाँ पे सभी चीज आप पढ़ सकते हैं। पूरा डेट वगैरह है कि स्पॉट एडमिशन के लिए कब से ऑनलाइन हो रहा है, तो 12 से कब तक होगा, 13 तक, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा 14 को, कब आप नामांकन ले सकते हैं तो 14 से लेकर 17 तक, पूरा यहाँ पे जानकारी है कैसे आपको क्या करना है, सभी जानकारी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से अगर सीधे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा। जो भी विद्यार्थी, मतलब कि कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, जिनका नाम आया था नामांकन नहीं ले पाए थे, या जो आज तक आवेदन ही नहीं किए, तो उनको अप्लाई करना होगा। और जो विद्यार्थी यहां से अगर अप्लाई वगैरह मतलब मान लीजिए कर दिए थे और जिनका नाम नहीं आया था, वो तो सीधे यहां से लिस्ट में यहाँ पे सीट है, तो सीट देखेंगे किस स्कूल कॉलेज में आपको नामांकन लेना है, क्या वहां पे जिस संकाय से आप नामांकन कराना चाहते हो उसका सीट है कि नहीं, और सीधे आपको वहां से अपने स्टूडेंट लॉगिन करके और बदलाव करना है। आपको अपना पूरा मतलब कि स्पॉट एडमिशन के लिए फिर से फॉर्म भरना, आपको फी वगैरह नहीं देना होगा। जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए थे या नामांकन नहीं ले पाए थे, तो उनको तो वही काम करना है, आपको भी यहाँ से सीट देख लेना है, फिर यहाँ से आवेदन करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर जिस भी स्कूल कॉलेज के लिए आप आवेदन करेंगे वहां पे ले जाकर उस आवेदन को जमा करना है। जमा करने के पश्चात फिर आप 14 को जाकर अपना नामांकन वगैरह करा पाएंगे, 14 से 17 तक, और ये प्रक्रिया आपको आज कल में कर लेना है। तो यहाँ पे स्पॉट एडमिशन की पूरी जानकारी है। इंटर सत्र 2024 से 26 में नामांकन का ये अंतिम प्रक्रिया है स्पॉट एडमिशन। इसके माध्यम से अगर आप चूक गए, अगर नामांकन नहीं ले पाते हैं, तो आगे आपको नामांकन का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा जानकारी ऐसे मैंने समझा दिया। बाकी AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी में यहाँ पे स्पॉट एडमिशन का पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ से आकर सभी जानकारी पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।